पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हे प्रभु, हमारे अंदर थोड़ी शंका है, तो उस शंका का समाधान करें। शंका ये है कि कुछ लोग कहते हैं भगवान कोई नहीं है और जीव ही महान है। तो जीव ही भगवान है, जीव की पूजा करें तो इसमें क्या सच है? क्या ये सच है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। इस शंका का समाधान करें। तुमने जो प्रश्न किया है वो कहीं तक ठीक किया है। यहाँ संसार में नाना प्रकार के ज्ञान हैं। कोई कहता है और कोई कहता नहीं है। नहीं है और है, दोनों के मध्य में क्या निकलता है इसे कोई समझता ही नहीं है। यहाँ कोई संप्रदायवाद को लेके, कोई पंथवाद को लेके, कोई धर्मवाद को लेके, इस तरह के भूलों में लोग पड़े हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं उस पे हम सबको विश्वास करना आवश्यक है। क्यों? कारण है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो ज्ञान कराते हैं वो सच का ज्ञान कराते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ही तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे तो ये सच भी है। देखिए, प्रश्न जो है ढंग का हो तो अच्छा लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में ऐसा मानने वालों की संख्या कम नहीं है। जो तुमने प्रश्न किया कि जीव है, भगवान कोई नहीं है, और यहाँ जीव जीव की पूजा करे। जीव जीव की पूजा करने को लेके यहाँ
बहुत संख्यक हैं। जीव की पूजा करते हैं, जीव की। जीव को कभी देखा नहीं किसी ने, जीव को कभी किसी ने जाना नहीं है, जीव को किसी ने कभी पाया नहीं है, लेकिन वो जीव जो हैं वो जीव की पूजा कर लेते हैं। अरे उन्हें कौन समझाए कि जो तुम जीव मान रहे हो तो तुम तो शरीर हो, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा जीव नाम नहीं है। और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो भी शरीर है और उसका नाम है। जीव की पूजा जीव कैसे कर लेगा? जीव के कोई अंग प्रत्यंग हैं जो जीव की पूजा जीव कर लेगा? लेकिन यहाँ मूर्ख बनाने वालों की संख्या कम नहीं है, और उससे अधिक संख्या है हम मूर्ख बनने वालों की। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि यहाँ ऐसा कुछ मानने वालों की संख्या कम नहीं है, संसार में ऐसी शिक्षा देने वालों की कमी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार का ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि जीव जीव की ही पूजा करे। जीव ही देखने में आता है, भगवान तो कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये जीव देख लेते हैं, इन्होंने जीव को देखा है और तभी तो जीव की पूजा कर लेते हैं। भगवान को देखा नहीं तो भगवान को मानते नहीं है, लेकिन जीव को देखा है इन्होंने, और जीव की पूजा करके तर जाएंगे। हाँ, इनका आवागमन समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी शंका का समाधान कर रहे हैं कि ऐसा सच नहीं है कि कोई जीव जीव की पूजा करता हो, कर सके, हो सके। जब तक किसी को किसी ने जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं है, उसके प्रति में विश्वास नहीं हुआ है, वो सब गलत होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब यदि ध्यान से सुनेंगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे, हाँ परमात्मा चित्रकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो संसार की रचना किया है, वो एक चित्रकार मतलब चित्रकार है। कैसे चित्रकार है? श्रेष्ठ की सभी योनियों के चित्र अवश्य बनाए होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर होंगे कह रहे हैं कि श्रेष्ठ में जितनी योनियां हैं उस परमात्मा ने सबके चित्र बनाए होंगे। बनाया है नहीं कह रहे हैं, बनाए होंगे। हो सकता है कि बनाया हो। देखो भगवान की जो पहचान है, जो कहते हैं भगवान नहीं है, तो भगवान की पहचान को ओम श्री पीर पैगंबर जी साकार कर रहे हैं, और अपने शब्दों के द्वारा किस प्रकार साकार कर रहे हैं उसे समझने का सभी प्रयास करें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ की सभी योनियों के चित्र अवश्य बनाए होंगे। जीव को जब परमात्मा ने उत्पन्न किया, पहले चित्रकार भगवान, फिर उसने चित्र बनाए, और चित्र बना करके फिर जीव को उत्पन्न किया। मतलब जीव को उत्पन्न किया। किसने उत्पन्न किया? कि जीव ने जीव को उत्पन्न कर दिया। जो जीव जीव की पूजा करेगा, यहीं से समझते जाइए कि सच्चाई क्या है। परमात्मा ने, जिसको भगवान नाम से हम जानते हैं, उन्होंने जीव को उत्पन्न किया। जीव को उत्पन्न करने की विधि को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पीछे कहा है। इन वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझा जा सकता है। जिसकी जरूरत है वो खोज देखे, अध्ययन करे, आवश्यक है। तो भगवान जो है, जो परमात्मा है, उसने जीव को उत्पन्न किया। अब जीव मतलब
ऐसा हुआ होगा। कहने का अर्थ है कि ऐसा हुआ होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार से समझा रहे हैं। इसमें जो भेद है उसे निकाल दो और समझने का प्रयास करो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जीव को जब परमात्मा ने उत्पन्न किया तो परमात्मा ने जीव से कहा बैठ जाओ। जीव से कहा परमात्मा ने कि बैठ जाओ, मतलब कहा होगा कि बैठ जाओ। वहाँ नाना प्रकार के सिंहासन मौजूद थे। जितने भी चित्र बने थे सब सिंहासन पे थे। ऐसा रहा होगा। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सिंहासन मतलब मौजूद थे। ये सिंहासन और न थे, यही सभी चित्र थे। ये जो सिंहासन थे ये सभी चित्र थे। नाना प्रकार की योनियाँ और उनके चित्र रहे होंगे। जब जीव को उत्पन्न किया तो परमात्मा ने कहा बैठ जाओ। जीव ने देखा कहाँ सबसे ऊंचा अच्छा सुंदर सिंहासन, मतलब सबसे ऊंचा सिंहासन कौन है, कहाँ है वो सिंहासन जो सबसे ऊंचा हो। क्योंकि जो चित्र थे वो समांतर पर थे। कोई ऊंचा सिंहासन किसी का नीचा सिंहासन नहीं था। ऐसा रहा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी सुंदर सिंहासन तुम्हारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब जीव ने देखा, जैसे ये जीव कहते हैं जीव जीव की सेवा करे। जीव ही भगवान है, परमात्मा है, और कोई भगवान परमात्मा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी विषय को लेकर के कहते हैं कि जब जीव ने देखा चित्रों को तो उसको ज़्यादा ऊंचा सिंहासन कोई न दिखा तो परमात्मा का सर दिखा। क्या दिखा? परमात्मा का सर ऊंचा था सिंहासन। जब बैठ जाने को कहा, सबसे ऊंचा अच्छा सुंदर सिंहासन तुम्हारा सर है, मैं इसमें बैठूंगा। परमात्मा ने कहा अपने पिता तुल्य जीव को, ठीक है बैठ जाओ। मतलब तुम हमारे बाप हो, जहाँ तुम्हारा मन करे हुआ बैठ जाओ। तो ये जो जीव की पूजा करने वाले जीव हैं, ये कोई और नहीं, भगवान जिसको परमात्मा कहा गया है, ये मृत्यु पर विजय पाने वाले लोग हैं। ये मृत्यु को काबू कर लिए हैं, ये कभी मरेंगे नहीं, इनका अंत नहीं होगा। क्योंकि जीव को बचा लेगा, जीव की सेवा करेंगे। पता नहीं ऐसे मूर्ख ज्ञानी कहाँ से पैदा हो जाते हैं दुनिया में। थोड़ा भी सहूर नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम आखिर किसी के द्वारा आए हैं कि अपने आप से टपक के आए हैं, ये तो ख्याल होना ही चाहिए। समझ में आ रहा होगा सबकी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, तुम मेरे सर पे बैठ जाओ। जीव कहने लगा तुम्हारे सर में बैठकर आनंद लूँगा, बाद में मैं मृत्यु लोक मानव चित्र में प्रवेश लूँगा। पहले तो हम तुम्हारे सर में बैठ कर के आनंद को लेंगे और इसके बाद में मृत्यु लोक में जा कर के मानव के जीवन में प्रवेश लेंगे। ये वही जीव है जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, जीव जीव की पूजा करे। पहले तो वो परमात्मा के भगवान के बाप बने और उसके बाद में मृत्यु लोक में आकर के सबको ज्ञान बांटने लगे कि हम उनके सर पे बैठे थे, भैया तुम भी बैठ के आनंद ले लो थोड़ा। ऐसी गलती तुम लोगों में से कोई कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। पिता को पिता मानना, माता को माता मानना, बड़े का आदर करना, सम्मान करना, लेकिन ये नहीं कि उसका निरादर करना। उसी से उत्पन्न होके, उसी से पैदा होके और उसी माँ बाप की निंदा करना शोभा नहीं देगा।
क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति जो कोर्ट है इसमें कोई बचता नहीं है। न्याय सच का होता है, वहाँ कोई घूस फूस नहीं चलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परमात्मा ने कहा ये अच्छी बात है, जीव ने अपनी कही किया, अपनी कही किया जीव ने। उनको यही नहीं पता कि जीव को किसने बनाया, सच तो यही नहीं पता है लेकिन बना तो परमात्मा ही के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव जीवन में प्रवेश लिया, कर्म बंधन में बंध गया, कर्मानुसार नाना योनियों में जीव भ्रमण करने लगा। जो योनियां नहीं पसंद थी उन सभी का आनंद ले रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसने अपनी कही करी। पहले तो सर सिंहासन में बैठा और जब वहाँ बैठे बैठे वहाँ का आनंद से थक गया तो मृत्युलोक में आ गया। मृत्युलोक में कैसे आ गया? टपक करके। इनसे पूछो मूर्खों से कि ये संसार में कैसे आए हैं। टपक करके जो कहते हैं कि जीव जीव की पूजा करे, भगवान भगवान कोई नहीं है, तो जिससे पैदा हुए उसी को मार डाला। इन्होंने जीते जी उसी को मार डाला और ज्ञान में अग्र अपने को कहानी के इच्छुक हमेशा रहते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसी महाशक्ति परमात्मा भगवान भी ऐसा देखते हुए और भले लोगों का संबोधन, सच का ज्ञान कराने के लिए इस संसार में अपनी कृपा करी है। पैदा नहीं हुए हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं, भूल है, वो अपनी कृपा करी है। इसी दरबार माध्यम से, इसी नाम के माध्यम से उन्होंने सब पे कृपा करी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जीव मानव जीवन में आया और फिर कर्म बंधन में बंध गया। वही जीव जो जीव जीव की पूजा कर रहा था, जो जीव को कहते कि अमर है, वो जीव बंधन में हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो जीव जो है अनन्य योनियों का भ्रमण करने लगा। अरे जिन योनियों में इतनी गंदी योनियां हैं जिनमें वो कभी जाने का मन नहीं करता था, उनके वो चक्कर काटने लगा। अब वो उसको वो योनि सुंदर लगने लगी, उसी जीव को जो अपने को कहीं महान मान रहा था। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अब इतनी गंदी गंदी योनियों में जाकर के वहाँ का वो आनंद भली प्रकार से जीव ले रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। तो तुम लोग तो समझ गए होंगे आखिर भगवान क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है और खता किसकी है, गलत कौन है, पापी कौन है। तो पाप से बचने के लिए, अधर्म से बचने के लिए, इनके जैसे बहकावे में से बचने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो शुभ मार्ग कहते हैं। उस मार्ग पर आरूढ़ होके चल करके और अपने भविष्य को, अपने भविष्य के जीवन को संघर्ष से बचाते हुए और इस संसार से, मतलब इस संसार से हम चलें तो उनकी शरण में ही रहें। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार जो फल निकलता है वो यही निकलता है कि हम उनकी शरण, जो सर्वदाता है, सर्वज्ञान दाता है, उसकी शरण जितनी सुंदर है उतना और कहीं कुछ मिलेगा। तो हम सबका कर्तव्य है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अध्ययन करने, अनुसरण करें और सतमार्ग का अपना करके चले। संसार के जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, झूठे हैं, कुछ भी हैं, इनका हम त्याग करते जाएंगे, तभी हम उस मार्ग पर चल पाएंगे।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।